Hello everyone, in this video we will discuss NEET 33 years previous year questions of biology। इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ मैन एब्डन्स नर्व इज इंजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी इफेक्टेड। अगर मैन में एब्डन्स नर्व जो है इंजर्ड हो जाती है तो कौन सा फंक्शन इसमें अफेक्ट करेगा। ऑप्शन ए मूवमेंट ऑफ ए आईबॉल, बी मूवमेंट ऑफ ए टंग, सी सॉलोइंग, डी मूवमेंट ऑफ ए नेक। तो आंसर आ जाएगा ए, यानी कि मूवमेंट ऑफ ए आई बॉल क्या हो जाएगा, इससे अफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंजरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड। अगर वेगस नर्व की जो इंजरी हो जाती है ह्यूमन में तो उसमें से कौन सा चीज़ अफेक्ट नहीं करेगा। मूवमेंट टंग की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, पैनक्रियाटिक सीक्रेशन या कार्डिक मूवमेंट। तो आंसर आ जाएगा हमारा 22 का ए, यानी कि टंग की मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच क्रेनियल नर्व इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। किस नर्व में क्रेनियल की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। तो ऑप्शन है वेगस नर्व में, फेशियल नर्व में, ट्राइजेमिनल नर्व में या नन ऑफ दीज। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंपैथिक नर्व सिस्टम इंक्लूड। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, हार्ट बीट, सीक्रेशन ऑफ सलाइबा या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आ जाएगा बी, यानी कि हार्ट बीट जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेगस नर्व इज द क्रेनियल नर्व नंबरिंग। क्रेनियल नर्व की जो वेगस नर्व है उसके कितने नंबर होते हैं, वो कितनी होती है। तो 7, 10, 5 या 9। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 6, बाय विच नर्वस सिस्टम एंड व्हाट टाइप द ब्लड इज सप्लाइड इनटू विसरल ऑर्गन। किस नर्वस सिस्टम के से जो हमारा ब्लड होता है वो विसरल ऑर्गन तक सप्लाइड होता है। ऑप्शन ए बोथ CNS एंड PNS, यानी कि इनवॉलेंट्री, बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, सी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, डी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री। तो 6 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, बोथ CNS एंड PNS इनवॉलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व इन मैमल्स अराइज फ्रॉम। मैमल्स में जो सिंपैथेटिक नर्व है वो कहाँ से अराइज होती है। सैक्रल नर्व से, 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व से, थेरेको-लुम्बर नर्व से या सर्वाइकल नर्व से। तो 7th का आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि थेरेको-लुम्बर नर्व से जो सिंपैथेटिक नर्व होती है मैमल्स की वो अराइज होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इम्पल्स फ्रॉम। जो एफरेंट यानी कि जो लेकर आने वाली जो नर्व फाइबर हैं वो इम्पल्स कहाँ से कैरी करती है। फ्रॉम अफेक्टर ऑर्गन टू CNS, रिसेप्टर टू CNS टू रिसेप्टर या CNS टू मसल्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, यानी कि रिसेप्टर से CNS तक लेकर आने वाली एफरेंट का वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेगस नर्व कितने कौन सी होती है, कौन सी वाली होती है। A 10, B 9, C 7, D 5। तो आंसर आ जाएगा 9th का ए, यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 10, वन फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन बताना है। हेयर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, स्टिमुलेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, कॉन्ट्रिक्शंस ऑफ प्यूपल। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 का डी, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कैन रेगुलेट हार्ट बीट। इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। तो आंसर आ जाएगा 11th का ए, यानी कि 10 वाली जो क्रेनियल नर्व है जो कि हार्ट बीट को रेगुलेट करती है, इसको बोलते हैं वेगस नर्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 12, निसल्स बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ। जो निसल्स बॉडीज होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 12 का डी आ जाएगा, यानी कि फ्री राइबोसोम्स और RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 13, माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीट कौन प्रोड्यूस करता है। ए एस्ट्रोसाइट एंड श्वान सेल, बी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट, सी ऑस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट, डी श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो 13 का आंसर आ जाएगा हमारा डी, यानी कि जो माइलिन शीट है वो प्रोड्यूस होती है श्वान सेल से और ओलिगोडेंड्रोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेप्टर साइट ऑफ 4 न्यूरल ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। न्यूरो ट्रांसमीटर में जो रिसेप्टर साइट होती है वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है। तो वो प्रेजेंट होती है हमारा, यानी कि पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व मेम्ब्रेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें करेक्ट आ जाएगा, पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर
कैटाइन इज, सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन सा है, वो है हमारा 15 का आंसर आ जाएगा हमारा बी यानी कि पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 16, अ डायग्राम शो एक्सटर्नल टर्मिनल एंड synapse is given, correct identify correctly at least 2 और A to D। तो ये सिनेप्सिस ये पूरा दे रखा है इस एक्सटर्नल टर्मिनल का और उनके जो बीच का गैप होता है उनका सिनेप्सिस, ये डायग्राम दे रखा है। तो इसमें से आइडेंटिफाई ये मतलब करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए न्यूरोट्रांसमीटर, बी सिंपैथेटिक क्लेफ्ट, ऑप्शन बी सी में जो है न्यूरोट्रांसमीटर है और डी जो है कैल्शियम आइन है, सी ए रिसेप्टर और सी सिंपैथेटिक वेसिकल्स। तो ये वाला ए रिसेप्टर है और ये सिंपैथेटिक वेसिकल्स, तो इसमें आंसर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द फिगर शो एन एक्सटर्नल टर्मिनल एंड साइनेप्स, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबल ए टू डी। तो यहाँ पर लेबलिंग ए टू डी की बतानी है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए एक्शन पोटेंशियल, सी न्यूरोट्रांसमीटर, बी जो है न्यूरोट्रांसमीटर और डी जो है रिसेप्टर कैप्सूल है, ठीक है। सी जो है रिसेप्टर है और डी हमारा साइनेप्टिकल वेसिकल्स है। तो ये हमारा डी जो है साइनेप्टिकल वेसिकल है और जो सी है हमारा ये हमारा है रिसेप्टर। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉन कंडक्टिंग एनी इम्पल्सेस द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज, अगर हमारा जो न्यूरॉन होता है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है यानी कि नॉन कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, जब कोई भी हमारी न्यूरॉन होती है वो रेस्टिंग स्टेट में होती है यानी कि वो कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कराती है, तो जो एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू sodium ion and impermeable to potassium ion, B equally permeable to both sodium and potassium ion, C impermeable to both sodium and potassium ion, D comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion। तो 18 का आंसर आ जाएगा हमारा डी यानी कि ये पोटेशियम आयन के लिए तो ज़्यादा परमेबल होती है और सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एल्जीमायर डिसीज इन ह्यूमन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये डिसीज़ किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो ये होती है हमारी बी एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रेस्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, नर्व इम्पल्स के जो प्रोपोगेशन होता है उसमें जो रेस्टिंग पोटेंशियल रिजल्ट होता है किसके मूवमेंट से होता है, तो ए पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बी सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सी पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, डी सोडियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो 20 का आंसर आ जाएगा हमारा बी यानी कि सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द transmission of nerve impulse from a nerve fiber the potential of inner side of the plasma membrane has which type of electric charge। नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में जो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर साइड होती है ना वहाँ का जो पोटेंशियल होता है किस टाइप की इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें होते हैं। ए फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन कंटिन्यू टू द नेगेटिव, बी नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, सी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, डी पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर दोबारा से नेगेटिव। तो 21 का आंसर आ जाएगा हमारा डी यानी कि सबसे पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा फिर से वो नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है। तो 22 का आंसर आ जाएगा हमारा बी एसिटाइलकोलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पार्किंसन डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय tumor and the progressive rigidity of limbs is caused by degeneration of brain neuron that are involved in movement control and make use of neurotransmitter। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा एसिटाइलकोलिन, बी नॉर एपिनेफ्रिन, सी डोपामाइन, डी गावा। तो 23 का आंसर आ जाएगा हमारा सी यानी कि डोपामाइन जो होती है वो पार्किंसन डिसीज से कॉज होती है। ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 24, in the resting state the neural membrane diffusion do not due to concentration gradient it allow would drive। resting state में जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है वो डिफ्यूजन से ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या अलाउ करती है। तो ऑप्शन आएगा हमारा
potassium ion into the cell, B potassium and sodium ion out of the cell, C sodium ions into the cell, D sodium ion out of the cell. तो 24 का आंसर आ जाएगा हमारा C sodium ion into the cell. Question number 25, what used to be described as Nissl granule in the nerve cell and now identify as. नर्व सेल में जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? ए सेल का मेटाबोलाइट्स, बी फैट का ग्रेन्यूल्स, सी का राइबोसोम्स या डी माइटोकॉन्ड्रिया. तो 25 का आंसर आ जाएगा हमारा सी यानी कि राइबोसोम जो होते हैं निसल ग्रेन्यूल डिस्क्राइब करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रोड ऑफ रेनवियर ऑफ नर्व. नर्व की जो रोड ऑफ रेनवियर होती है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सा है? ए Neuralema is discontinuous, B myelin sheath is discontinuous, C both neuralema and myelin sheath are discontinuous, D covered by myelin sheath. तो 26 का आंसर आ जाएगा हमारा B. जो myelin sheath होती है वो हमारी discontinuous होती है, वहाँ पर जो road of Ranvier present होते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, depolarization of exolemma during nerve conduction take place. नर्व कंडक्शन के टाइम में जो डिपोलराइजेशन होता है एक्सोलेमा का वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हमारा सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं और पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो कंडक्शन होने लगता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28, द जंक्शन बिटवीन एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट. एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम जंक्शन पॉइंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is regarded as a unit of nervous system. नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, एक्सोन, माइलिन शीट या डेंड्राइट्स. 29 का आंसर आ जाएगा हमारा ए यानी कि न्यूरॉन्स. क्वेश्चन नंबर 30, निसल ग्रेन्यूल ऑफ ए नर्व सेल आर मेड अप ऑफ. नर्व सेल के जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो ये हमने भी पढ़ा, ये बने होते हैं हमारे राइबोसोम से और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. तो इसमें RER का ऑप्शन है नहीं, तो आंसर आ जाएगा हमारा राइबोसोम्स. अब टॉपिक बात करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 31, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है? ए मेडुला ऑब्लंगटा, बी सेरेब्रम, सी हाइपोथैलेमस, डी कॉर्पस कैलोसम. तो 31 का आंसर आ जाएगा हमारा सी यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन के थर्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और द रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन. तो इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है उसके फंक्शन के साथ. ए मेडुला ऑब्लंगटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स. तो ये हमारा सही आ गया. बी लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट. तो ये हमारा गलत आ गया. आगे भी दो पढ़ देते हैं. सी हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हंगर एंड थ्रस्ट. यानी कि हाइपोथैलेमस का काम है कि हार्मोन को रिलीज करना, प्रोड्यूस करना और टेम्परेचर हंगर और थर्स्ट को रेगुलेट करना. क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन डी कॉर्पस कैलोसम ये जो होता है बैंड ऑफ फाइबर होता है दैट कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है फाइबर वो होता है कॉर्पस कैलोसम. अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स फंक्शन. तो इसमें से वही बताना है कि इनकरेक्टली कौन सा है. एक कॉर्पस कैलोसम ये इसका काम होता है कि लेफ्ट और राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच का कम्युनिकेशन कराना, ये हमारा सही है. बी सेरेब्रम जो होता है वो कैलकुलेशन और कॉम्प्लीटेशन में हेल्प करता है, वो भी सही है. सी मेडुला ऑब्लंगटा ये हीमोस्टेटिक कंट्रोल में हेल्प करता है, ये भी हमारा सही. डी सेरेबेलम ये लैंग्वेज कंप्रेशन में वर्क करता है, तो ये हमारा हो गया गलत. यानी कि ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आ गया क्योंकि इसमें गलत पूछ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 34, इंजर्ड लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब. अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाती है तो क्या चीज़ डिस्टर्ब होगी? ए शॉर्ट टर्म मेमोरी, बी कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, सी एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, डी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. तो 34 का आंसर आ जाएगा हमारा डी क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है. तो अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाती है तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं. अ सैजिटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज शोन देयर.
आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 लेबल फ्रॉम द ABCD, तो इसमें लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना है। C जो है हमारा मिड ब्रेन है और D हमारा सेरेबेलम है, तो ये गलत हो गया। A जो है हमारा सेरेब्रम है, ये सही, और C जो है हमारा पोन्स, तो हमारा जो ऑप्शन B है वो ही इसमें करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट्स, वन ऑफ द विच इज, जो ह्यूमन का जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, तो उसका उनमें से तीनों के जो 3 पार्ट होते हैं उनमें से कौन सा पार्ट है ये? स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोसम, सेरेबेलम या हाइपोथैलेमस। तो 36 का आंसर आ जाएगा C, यानी कि जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो है सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 37, द नर्व सेंट्रल विच कंट्रोल बॉडी का टेम्परेचर और अर्ज ऑफ ईटिंग, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो बॉडी का टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 38, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो ये वही हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस वाला बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन के जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाकोल, राइनोकोल, पैराकोइल या डायाकोइल, तो 39 का आंसर आ जाएगा हमारा D, डायाकोइल। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर टॉपिक आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्ट आर्क। Destruction of the anterior horn cell of the spinal cord would result in the loss of, स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न सेल जो हो जाती है अगर डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है? A कमोजरल इम्पल्सिस, B इंटीग्रेटिंग इम्पल्सिस, C सेंसरी इम्पल्सिस, D वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सिस का लॉस होना। तो 40 का आंसर आ जाएगा और D, यानी कि वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सिस क्या हो जाती है इसमें लॉस हो जाती है अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंटीरियर हॉर्न सेल का। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? swallowing ऑफ फूड, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, पेरिस्टालिस ऑफ द इंटेस्टाइन या नी जर्क रेस्पॉन्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा C, पेरिस्टालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 42, इवान पोवलोक परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ, तो ये किसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं? सिंपल रिफ्लेक्स का, कार्डिक रिफ्लेक्सिस का, कंडीशनल रिफ्लेक्सिस का या ओरिजिन ऑफ लाइफ का, तो आंसर आ जाएगा हमारा B, यानी कि कंडीशनल रिफ्लेक्सिस का। अब बात करते हैं टॉपिक सेंसरी रिसेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग। यहाँ पर मैचिंग दे रखी है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, B कॉल्चिया, C यूस्टेशियन ट्यूब, D स्टेप्स, तो ये सारे जो हमारे ईयर के पार्ट हो गए, तो इनका मैचिंग करनी है हमें, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कनेक्ट ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं कि A का सेकेंड, B का थर्ड, ये तो इसमें हमारा एक बार कर लेते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है ये बेसलर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है। जो हमारा कॉल्चिया होता है, वो उसका आंसर है कोलाइड पार्ट ऑफ द लिब्रिंथ। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो हमारे मिडल ईयर और फेरिंग्स को कनेक्ट करने का काम करती है, और स्टेप्स क्या करती है? वोकल विंडो को अटैच करने का काम करती है। तो C का आ जाएगा 1 और D का आ जाएगा 3, सॉरी C का आ जाएगा हमारा 4 और वो 1 और D का आ जाएगा हमारा 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 43 का वो आएगा हमारा C, यानी कि C का 1, D का 3, B का सेकेंड, A का 4। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकाई जो होती है बेसलर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होती है। कॉल्चिया जो होता है लिब्रिंथ का कॉइल्ड पार्ट होता है। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है मिडल ईयर और फेरिंग्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। जो स्टेप्स होती है वो वोकल विंडो को अटैच करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। तो यही वाला ऑप्शन सही हो गया कि जो कॉर्निया होता है उसमें कोलेजन का मैट्रिक्स डेंस मैट्रिक्स होता है कोलेजन का, और ये सेंसिटिव पोर्शन होता है हमारे आई का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। A action potential in an axon does not move backward because of the segment behind the is the refractory phase, तो ये भी सही है। B depolarization of the hair cell of the Colchia result in the opening of mechanical gated potassium ion channel, तो ये भी सही।
सी रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया और सी वाला भी सही होगा क्योंकि एक ऑप्शन गलत होना है। इन द नेक जैक रिफ्लेक्ट द स्टिमुलेशन इन इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड रिस्पॉन्स इन इट्स कॉन्ट्रैक्शन, तो ये वाला भी हमारा सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पॉस्चर, बॉडी का बैलेंस करने के लिए और पॉस्चर बनाने के लिए जो कौन सा रिसेप्टर है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। ए बैसलर मेम्ब्रेन ऑटोलिफ्ट, बी हेयर सेल एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, सी टेक्टुलर मेम्ब्रेन एंड मैकुला, डी क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड मिकोला, तो आंसर आ जाएगा हमारा 46 का डी क्रिस्टा एम्पुलरिस एंड मिकोला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ट्रांसपेरेंट लेंस ऑफ द ह्यूमन आईज इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, ट्रांसपेरेंट जो लेंस होता है हमारा ह्यूमन आई का वो किस प्लेस पर प्लेस होता है, लेगमेंट अटैच टू द सिलरी बॉडी, तो इसका 47 का आंसर आ जाएगा हमारा ए। अब बात करते हैं हम 48 की। गुड विजन डिपेंड अपॉन एन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, जो गुड विजन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड ऑन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन फूड, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट, विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, बी फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, सी रेटिनल इज द डेरिवेशन ऑफ विटामिन ए, डी रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ द विजुअल फोटो पिगमेंट, तो 48 का हमारा आंसर आ जाएगा हमारा बी, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो उसमें करेक्ट है, यानी कि कैरोटीन जो है वो विटामिन ए से ड्राइव होता है और जो हमारा रेटिनाइलिन है वो भी विटामिन ए से डेरिवेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ए नोसी रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्रेशर, तो ये गलत। मिजनर कॉर्पसल्स आर द थर्मो रिसेप्टर, तो ये भी गलत। सी फोटो रिसेप्टर इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपरपोलराइज इन द रेस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 50, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई का जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। ए ऑप्शन एंड रेटिनल, बी ट्रांसड्यूकिन एंड रेटिनिन, सी ग्वानोसाइन एंड रेटिनल, डी ऑप्सिन एंड रेटिनल, तो 50 का आंसर आ जाएगा हमारा डी, ऑप्सिन एंड रेटिनल से मिलकर बना हुआ होता है हमारा फोटो सेंसिटिव कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 51, इन मेमिलियन आई द फोबिया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर, मेमिलियन आई में जो फोबिया होता है वो विजुअल फील्ड का सेंटर होता है, जहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा रॉड्स प्रेजेंट होती हैं या रॉड ज़्यादा प्रेजेंट होती है कौन से, या सी हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट नो रॉड, ज़्यादा डेंसिटी में कॉन्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन कोई रॉड्स प्रेजेंट नहीं होती, तो 51 का आंसर आ जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 52, अ जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन एंड इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज टेक्टुलर मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, सी कॉल्चिया, या डी वेस्टिबुलर अपैरेटस, तो 52 का आंसर आ जाएगा हमारा डी, वेस्टिबुलर अपैरेटस से ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ए रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्प्शन पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटोपिगमेंट, बी इन रेटिनल द रॉड्स हैव फोटोपिगमेंट रॉड ऑप्शन while the cones have 3 different photopigments, सी retinal is the derivation of vitamin C, और डी rhodopsin is the purplish रेड कलर प्रेजेंट इन रॉड्स ओनली, तो हमारा ये सी ग्राउंड आ जाएगा क्योंकि रेटिनल जो हमने भी पढ़ा है विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। पार्ट ए बी सी डी आर ऑफ द ह्यूमन आई शो इन द डायग्राम, इसमें ए बी सी डी पार्ट शो कर रखे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें से जो दे रखे ABCD इसमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन सही दे रखा है। ठीक है, ए सी जो है हमारा एक्वस चैम्बर है जो कि रिफ्लेक्ट द लाइट विच डू नॉट पास थ्रू द लेंस। डी जो हमारा कोरॉइड है जो कि इंटीरियर पार्ट है सिलिलरी बॉडी का। ए जो हमारा रेटिनल है, रेटिना है जो कि फोटो रिसेप्टर को कंटेन करता है रॉड और कोन्स को। डी यानी कि ब्लाइंड स्पॉट जिसमें कि कुछ रॉड्स और कुछ कॉन्स हैं। तो इसमें जो करेक्ट जो दे रखा है पार्ट वो दे रखा है लेबलिंग का ए यानी कि रेटिना जिसमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कॉन्स एंड रॉड्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की।
विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्ले नो रोल इन हियरिंग सच बट अदरवाइज इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इसमें से कौन सा पार्ट ह्यूमन ईयर का ऐसा है जो कि हियरिंग में कोई हेल्प नहीं करता लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? ए यूस्टेशियन ट्यूब, बी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, सी वेस्टिबुलर अपैरेटस, डी ईयर ऑसिकल्स। तो 55 का आंसर आ जाएगा हमारा सी वेस्टिबुलर अपैरेटस, जो कि हमारा बैलेंसिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 56, सेलेक्ट द आंसर द विद करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स लोकेशन। तो इसमें सेलेक्ट करेक्ट वाला बताना है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है बॉडी के टेम्परेचर को, अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है और ये हमारा फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसमें से करेक्ट मैच बताना है। ए टिबिया फिबुला, both form part of knee joint, B cartilage and cornea, no blood supply but do require oxygen for respiratory need, C shoulder and joint and elbow joint, ball and socket joint type of joint, D premolar and molar, 20 in all and 3 rooted। तो 57 का जो आंसर आ जाएगा हमारा बी जो है इसमें सही है, यानी कि कार्टिलेज एंड कॉर्निया। यहाँ पर जो होता है ब्लड की सप्लाई नहीं होती लेकिन इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेटरी नीड के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट होता है ह्यूमन में कभी रिजेक्टेड नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। यह भी हमने पढ़ा सेम कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, इसमें ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई नहीं होती लेकिन ये ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट करता है क्योंकि रेस्पिरेटरी नीड की वजह से। अब बात करते हैं हम 59 की। गिवन बिलो द डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगल लूप ऑफ ह्यूमन कॉल्चिया। तो इसमें दे रखा है ह्यूमन कॉल्चिया का सिंगल लूप का डायग्रामेटिक, तो ABCD ये इसमें लेबलिंग दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द नेम ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट। इसमें से कौन सा सही से करेक्टली मैच दे रखा है? डी सेंसरी हेयर, ए एंडोलिम्फ और बी टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो ये रॉन्ग। बी ए पेरिलिम्फ, बी टेक्टोरल मेम्ब्रेन और सी एंडोलिम्फ। ए पेरिलिम्फ, बी टेक्टोरल मेम्ब्रेन और डी एंडोलिम्फ। तो ये हमारा सही है, यानी कि 59 का आंसर बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रॉड सेल एंड कॉन सेल। इनमें से कौन सा जो है रॉड सेल और कॉन सेल को करेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा है? ठीक है, ओवरऑल फंक्शन, यानी कि रॉड्स का फंक्शन है विजन इन पुअर लाइट और कॉन का फंक्शन है कलर विजन के लिए और डिटेल विजन इन ब्राइट लाइट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर रेटिना। और इसका मतलब कलर विजन में और डिटेल विजन है ब्राइट लाइट में, यानी कि कौन जो है ब्राइट लाइट में वर्क करती है और रॉड जो है पुअर यानी कि डार्क लाइट में वर्क करती है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि 60 का ए। अब बात करते हैं 61 का। वोमेंस ग्लैंड आर लोकेटेड इन। वोमेंस ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? तो ये होती है हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ अवर नोज। क्वेश्चन नंबर 62, वुमेन ग्लैंड्स आर फाउंड इन। ये कहाँ पर पाई जाती है वुमेन्स ग्लैंड? तो ये पाई जाती है हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, क्योंकि ये हमारे नोज में प्रेजेंट होती हैं तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम डार्क टू लाइट वी फेल टू सी फॉर सम टाइम बट आफ्टर अ टाइम विजिबिलिटी बिकम नॉर्मल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम डार्क में होते हैं तो वहाँ से हम डार्क से लाइट में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आई ना थोड़ी धीरे धीरे से देख पाती है हर चीज़ को। तो ऐसा क्यों होता है? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है हमारा एडेप्टेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, सॉरी ये हमारा जो एग्जाम्पल है 63 का वो अडेप्टेशन का सही है। ये अब 64 की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कॉर्निया। ह्यूमन कॉर्निया का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स स्टेटमेंट है? ए, इट इज सीक्रेटेड बाय द कंजक्टा एंड ग्लैंडुलर लेयर। बी, इट इज अ लैक्रिमल ग्लैंड एंड सीक्रेट टीयर्स। सी, ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन कॉर्निया। तो हमारा 64 का आ जाएगा हमारा सी, ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है कॉर्निया में, क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो ये हमारा नहीं होता। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन की कॉर्निया का। क्वेश्चन नंबर 65, इन द केमिस्ट्री ऑफ द विजन इन मैमल्स द फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड। फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन, मेलानिन, स्कोरोटिन या रेटिनॉल। तो 65 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि रोडोप्सिन। क्वेश्चन नंबर 66, लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम द आई इज कंट्रोल बाय। लाइट रे अगर
आई में एंटर हो जाती है तो वो किससे कंट्रोल होती है, तो वो कंट्रोल होती है हमारे प्यूपल से। क्वेश्चन नंबर 67, रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव। रेटिना किस में ज़्यादा सेंसिटिव होता है? ऑप्टिक डिस्क में, पेरिफेरी में, मैकुला ल्यूटिया में, या फोबिया सेंट्रोलिसिस में? तो ये होता है हमारा फोबिया में ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 68, फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू। आइरिस का फंक्शन क्या होता है? आइरिस का जो फंक्शन होता है मेन वो होता है साइज, पीपल के साइज़ को चेंज करना, यानी कि अल्टर करना एकोमोडेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 69, आइरिस किसका पार्ट है? तो ये आइरिस जो पार्ट है वो किसका है? वो पार्ट है हमारा स्क्लेरोटिक एंड द कोरॉइड, यानी कि स्क्लेरा और कोरॉइड के मेम्ब्रेन का जो पार्ट है वो है आइरिस। क्वेश्चन नंबर डी, सेंसिटिव पिगमेंट ऑफ लेयर ऑफ आई। आई की जो लेयर है उसका सेंसिटिव पिगमेंट क्या है? तो वो है हमारा रेटिना। तो इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।